पाक फिजाइया का तरबियती तैयारा फन खराबी के बाद पिंडी घेत के करीब गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में सवार पायलट मौजूदाना तौर पर महफूज रहा। वाक़े के फौरी बाद रेस्क्यू टीमों समेत फायर ब्रिगेडियर अमला भी जाय बखुआ पर पहुंच गया, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। तैयारा हादसे में एयर हेडक्वार्टर की जानिब से इंक्वायरी के लिए आला सतही बोर्ड तश्कील दे दिया गया। तालीमी इदारों में रौनकें आज से दोबारा बहाल हो गई। मुल्क के दीगर शहरों की तरह आज भी वफाकी दारुल-हुकूमत रावलपिंडी में तालीमी सरगर्मियों का आगाज हो गया। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज SOPs के तहत खोल दिए गए। तालीमी इदारों में हैंड सैनिटाइजर, समाजी फासले को यकीनी बनाना, तलबा के लिए मास्क पहनना लाजिम करार, जबकि तालीमी इदारों की इंतजामिया भी SOPs पर सख्ती से अमल करेगी। तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स अपने इलाके में बर वक्त स्कूल खोलने, SOPs पर अमल दरामद और स्कूल बंद करवाने के पाबंद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने स्कूल वापसी पर लाखों तलबा को खुश आमदीद कहते हुए उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत और वालिदैन के साथ साथ तलबा और तालिबात भी कोरोना से महफूज रहने के लिए SOPs पर अमल करेंगे। शफकत महमूद ने इस्लामाबाद के एक सरकारी स्कूल के दौरे के मौका पर कहा कि कोरोना वायरस का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए, हर बच्चा फेस मास्क जरूर पहने। उन्होंने कहा कि इस चैलेंज में कामयाबी जरूर हासिल होगी। हर स्कूल की मॉनिटरिंग हो रही है, जहां अमल दरामद ना हो रहा हो उन्हें वार्निंग दे दी जाएगी। SOPs पर अमल ना होने की सूरत में स्कूल बंद भी किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जिनसी ज़्यादती के मुजरिमों की जिनसी सलाहियत खत्म करने के लिए कानून लाने की मंजूरी दे दी। जिनसी तौर पर नाकारा बनाने के लिए कीमियाई या सर्जिकल तरीकाकार अपनाया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद कानूनी टीम ने बिल के मुसव्वदे पर काम शुरू कर दिया। बिल में जिनसी ज़्यादती के मुजरिमों को नामर्द बनाने की सजा तजवीज़ की जाएगी। हुकूमती टीम बिल पर तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत मुकम्मल करेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अमन और इलाकाई राब्तों के लिए विजन वाज़ेह है। DGI SPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलज़ाद ने मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक भी मौजूद थे। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल किया गया। वफ़द ने अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि हम खित्ते में देपा अमन, तरक्की और इस्तेहकाम को यकीनी बना रहे हैं। मुआवन खुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ का SCO के कौमी सलामती काउंसिल सेक्रेटरियों के इजलास में खिताब। मुआवन खुसूसी डॉक्टर मोईद यूसुफ कहते हैं, बैनुल अफ़गान अमन मुज़ाकरात का आगाज़ खुश आइंद है। पाकिस्तान तवील अरसे से कहता रहा कि अफगानिस्तान मसले का फौजी हल नहीं। इनका कहना था कि अफगानिस्तान का मुस्तकबिल मुज़ाकरात में है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए सहूलतकार का किरदार अदा करता रहेगा। आलमी यौम जमहूरियत के मौका पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने अहम पैगामात दिए। स्पीकर कौमी असम्बली इज़्ज़त कैसर ने कहा कि जमहूरियत आज़ादी राय के इजहार समेत तमाम बुनियादी हुकूक की फराहमी की जमानत देती है। अमन का क़याम, इंसानी हुकूक की फराहमी और मुल्क की तरक्की जमहूरियत से वाबस्ता है। डिप्टी स्पीकर ने कश्मीरियों के बुनियादी जमहूरी हक के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल पर जोर दिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा है कि नैब शफाफ और यकसां एहतसाब की पॉलिसी पर अमल पैरा है और एहतसाब यकतरफा उनको नजर आता है जिनकी आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं। जिन लोगों ने नैब के कवानीन नहीं पढ़े वो भी तनकीद करते हैं। केसेस का जल्द अज जल्द फैसला होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौमी असम्बली में साना मोटरवे पर बहस, हुकूमत और अपोजिशन अराकीन मुजरमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के मुतालबा में हम आवाज। ज्यादती के मुजरमों को सरेआम फांसी दी जाए। स्पीकर का कहना था कि मुजरिम को ऐसी सजा दी जाए कि आइंदा कोई ऐसी जुर्रत न कर सके। वफाकी वजीर मुराद सईद का कहना था कि वाक़या जहां भी हुआ हमारी रियासत की जिम्मेदारी है। शहजाद अकबर की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ा।
कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा कि मोटरवे वाक़े पर हर आंख अश्कबार हुई। इस वाक़े पर सबके सर शर्म से झुक गए। इस हवाले से CCPO का बयान शर्मनाक है। पुलिस ऑफिसर ने बयान दिया कि पेट्रोल नहीं था तो खातून रात के अंधेरे में क्यों निकली। पुलिस ऑफिसर के बयान से पूरी कौम के दिल जख्मी हो गए। हुकूमत इस बहस पर उलझी हुई थी कि मोटरवे पर किसका कंट्रोल है। शहबाज शरीफ ने मुतालबा किया कि कमेटी तश्कील दी जाए कि मोटरवे पर सिक्योरिटी की तैनाती में ताखीर की क्या वजह थी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का 35वां इजलास हुआ। काबीना इजलास में मोटरवे पर पेश आने वाले दिलखराश वाक़े की शदीद मजम्मत की गई, जबकि पंजाब काबीना ने मुतासरा खातून और खानदान के साथ दिली हमदर्दी का इजहार भी किया और मुतासरा खातून को जल्द अज जल्द इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी भी कराई। इजलास में अंदोनाक वाक़े में मुलविस मुलजिमान को जल्द कानून की गिरफ्त में लाने के अज़म का इजहार भी किया गया। पंजाब काबीना ने ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का किराया मुकर्रर करने की मंजूरी भी दे दी। ट्रेन का किराया 50 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ मुस्तरद, नया किराया 40 रुपए मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई। मुल्क भर में तालीमी इदारे खुलने से एक रोज कबल कोरोना वायरस का बड़ा वार। इस्लामाबाद में कायम रिफा यूनिवर्सिटी सील कर दी गई। एक ही दिन में रिफा यूनिवर्सिटी में 16 केसेस रिपोर्ट हुए। DHO हुकाम के मुताबिक इन्हें पता चला कि एक तालिब इल्म में कोरोना की अलामात मौजूद हैं। DHO डॉक्टर ज़हीम ज़िया ने बताया कि जब टेस्ट लिए गए तो मालूम हुआ कि 16 तालिब इल्मों को कोरोना से मुतासिर हैं। कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद यूनिवर्सिटी सील करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। और इस्लामाबाद के सेक्टर F7 में खातून को हिरासत करने वाले 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुतासरा खातून की जानिब से थाना कौसार पुलिस को दरखास्त दी गई थी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि वो अपनी एक दोस्त के साथ F10 से F7 जा रही थी। सफेद रंग की गाड़ी में सवार मुलजिमान ने खातून को हिरासत किया। पुलिस ने खातून की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज करके 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान की ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी भी बरामद कर ली गई। पुलिस हुकाम का कहना है कि खातून के साथ हरासगी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अस्सलामुअलैकुम, JNN न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूँ आकाशा यासीन और मैं हूं नौशीन तारिक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि पाक फिजाइया का तरबियती तैयारा JF-17 फन्नी खराबी के बाइस पिंडी घेप के करीब गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में सवार पायलट मौजूदा तौर पर महफूज रहा। तैयारा हादसे में एयर हेडक्वार्टर की जानिब से इंक्वायरी के लिए आला सतही बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। मजीद तफसील जानते हैं उस्मान मुगल की इस रिपोर्ट में। पाक फजाइया का त्यारा फनी खराबी के बायस पिंडी गेब के नवाई गांव मक्याल में गिरकर तबाह हो गया। FJ-17 त्यारा मामूल की तरबीती परवाज पर था, जबकि त्यारे में सवार पायलट स्क्वाड्रन लीडर अमार बाहिफाजत उतरने में कामयाब रहे। दूसरी जानिब पाक फजाइया के मुताबिक त्यारा हादसे में किसी किस्म के जानी और माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। वाक़ये के फौरी बाद रेस्क्यू टीमों समेत फायर ब्रिगेड अमला भी जाए हादसा पर पहुंच गया, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। वाक़ये की वजूहात जानने के लिए एयर हेडक्वार्टर ने आला सतह बोर्ड तश्कील दे दिया है। याद रहे कि रवां साल अप्रैल में पाक फौज का मशाक त्यारा गुजरात के करीब गिरकर तबाह हुआ था। हादसे के नतीजे में दोनों पायलट मेजर उमर और लेफ्टिनेंट फैजान शहीद हुए थे, जबकि रवां बरस मार्च में इस्लामाबाद में शकरपनिया के करीब योम पाकिस्तान की रिहर्सल के दौरान पाक फजाइया का लड़ाका त्यारा F-16 गिरकर तबाह हुआ था। त्यारा हादसे में विंग कमांडर नुमान अकरम शहीद हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना के इजलास में दोहरी शहरियत वालों को इलेक्शन का हक देने के लिए आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इजलास में मुल्की सूरत हाल समेत 16 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया। इस्लामाबाद ग्रीन बेल्ट पर मॉडल जेल की तामीर रोक कर गिराने का फैसला करते हुए कहा गया कि मॉडल जेल की तामीर गैर कानूनी और माहौलियाती कवायद की खिलाफ वर्जी थी। काबीना ने गैर कानूनी तामीर करने वालों जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला किया है। वफाकी काबीना इजलास में दोहरी शहरियत वालों को इलेक्शन का हक देने के लिए आईनी तरमीमी बिल और सेनेट इलेक्शन खुफिया राय शुमारी खत्म करने के आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी दी
لی گئی۔ پائلٹس کے مشکوک لائسنس کی منسوخی سے متعلق وفاقی کابینہ کو بریفنگ بھی دی گئی۔ پشاور، لاہور، راولپنڈی میں اسپیشل کورٹ کے ججز کی تعیناتیاں اور وزارت ٹیلی کمیونیکیشن کے چین کی وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی MOU کی منظوری بھی دی گئی۔ کابینہ اجلاس میں انٹیلیجنس بیورو کو پلاٹس کی الاٹمنٹ اور CDA اسلام آباد میونسپل کارپوریشن کے اختیارات کی تقسیم کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس بدھ کو طلب کر لیا گیا۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ECC کے اجلاس میں 3 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ اجلاس کے ایجنڈے میں دینی مدارس کے لیے 9 کروڑ 61 لاکھ روپے کی سپلیمنٹری گرانٹس کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ رقم وفاق وزارت تعلیم اور پروفیشنل ٹریننگ کو فراہم کی جائے گی۔ ایجنڈے میں معذور افراد کی اسکیم کے تحت گاڑیوں کے کسٹمز ڈیوٹی فری درآمد کی قانون میں ترمیم پر غور ہوگا۔ رولنگ اسٹریٹجی 2020-23 کے اجرا کا معاملہ بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ سی پیک منصوبے اب صرف مواصلات تک محدود نہیں رہے۔ رشک اقتصادی زون خیبر پختونخوا کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ پاکستان اور چین کے درمیان رشکی خصوصی اقتصادی زون کے قیام کا معاہدے کی تقریب، وزیراعظم عمران خان کا خطاب۔ سی پیک منصوبے اب سے مواصلات تک محدود نہیں رہے۔ رشکی اقتصادی زون خیبر پختونخوا کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ وزیراعظم نے کہا کہ ہماری ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ افغانستان میں امن سے سینٹرل ایشیا تک تجارت شروع ہو جائے گی۔ اس منصوبے سے خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کو نوکریاں ملنے سے خوشحالی آئے گی۔ انڈسٹری لگنے سے لوگوں کو روزگار ملے گا۔ عمران خان نے امید ظاہر کی کہ رشکی خصوصی اقتصادی زون ترقی کی شروعات ہے۔ پاکستان سے افغانستان کے راستے ازبکستان تک ریلوے لنک قائم ہوگا۔ افغانستان میں امن سے پورے خطے میں خوشحالی آئے گی۔ احتساب عدالت سے اشتہاری قرار دیے جانے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت نے نواز شریف کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی۔ نمائندے کے ذریعے پیروی کی درخواست بھی مسترد کر دی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل ڈویژن بینچ نے سماعت کی۔ سزا کے خلاف نواز شریف کی اپیل پر دلائل دیتے ہوئے وکیل صفائی خواجہ حارث نے کہا کہ نواز شریف لندن میں ہے، پاکستان واپس آنے کی پوزیشن میں نہیں۔ ڈاکٹرز نے نواز شریف کو سفر سے منع کیا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ جو میڈیکل سرٹیفکیٹ ہیں وہ ایک کنسلٹنٹ کی رائے ہے، کسی اسپتال کی طرف سے نہیں۔ ابھی تک کسی اسپتال نے نہیں کہا کہ ہم کووڈ کی وجہ سے نواز شریف کو داخل کر کے علاج نہیں کر پا رہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسپتال سے باہر ہی رہنا ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں؟ وہ پہلے بھی پاکستان میں اسپتال داخل اور زیر علاج رہے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ نواز شریف عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔ ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل نیب جہاں زیب بھروانہ نے کہا کہ عدالت نے نواز شریف کو سرنڈر کرنے کا حکم دیا۔ العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی ضمانت ختم ہو چکی ہے، ان کی جانب سے دائر درخواستیں ناقابل سماعت ہیں۔ نیب آرڈیننس کے تحت مفرور ملزم کو 3 سال تک قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سنگین غداری کیس میں بھی پرویز مشرف کے اشتہاری ہونے کے باوجود ٹرائل چلایا گیا۔ سپریم کورٹ نے ایک کیس میں تو اشتہاری ہوتے ہوئے بھی مختلف وجوہات کی بنا پر مشرف کی درخواست کو سنا۔ نواز شریف کا کیس بھی اسی سے ملتا جلتا ہے۔ نیب پروسیکیوٹر جنرل جہاں زیب بھروانہ نے کہا کہ عدالت کے پاس اختیار ہے کہ مفرور کی اپیلیں مسترد کر دے یا خود اس کے لیے وکیل مقرر کرے۔ قانون کے بھگوڑے کو ریلیف دینے سے انصاف کا نظام متاثر ہوگا۔ عدالت نواز شریف کو سرنڈر کرنے کا موقع فراہم کر چکی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ ضمانت لے کر باہر جانے والے نے سرجری نہیں کروائی، نہ ہی اسپتال داخل ہوئے۔ عدالت نے کیس کی مزید کارروائی 22 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ عبدالرحمان شیخ، JNN، اسلام آباد۔ معاون خصوصی برائے قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف کا SCO کے قومی سلامتی کی کونسل سیکرٹریوں کے اجلاس سے خطاب۔ معاون خصوصی ڈاکٹر معید یوسف کہتے ہیں بین الافغان امن مذاکرات کا آغاز خوش آئند ہے۔ پاکستان طویل عرصے سے کہتا رہا ہے کہ افغانستان مسئلے کا فوجی حل نہیں، ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کا مستقبل مذاکرات میں ہے۔ معاون خصوصی ڈاکٹر معید یوسف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغان اسٹیک ہولڈرز اس تاریخی موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ پاکستان افغانستان میں امن کے لیے سہولت کار کا کردار ادا کرتا رہے گا۔ افغانستان کے مستقبل کے بارے میں
फैसला करने का हक सिर्फ अफगानियों को है। उनका कहना है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमन और मफाहमत के लिए सबसे ज्यादा तामीरी किरदार अदा किया। पाकिस्तान खित्ते में अमन की ख्वाहिश रखता है। मोईद यूसुफ कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी करने वाले ममालिक की मजम्मत करनी चाहिए। उनका मजीद कहना है कि इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान पर तवज्जो देने की जरूरत है। पाकिस्तान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में अपना मस्बत किरदार अदा करता रहेगा। दुनिया के तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हमारी तरजीह है। मोईद यूसुफ का कहना है कि शंघाई ताउन तंजीम रुकन ममालिक के माबैन राब्ते और ताउन मजबूत करने का प्लेटफॉर्म है। मुल्क भर की तरह वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी कोरोना वायरस के खतरात के पेश नज़र तालीमी इदारे 6 माह से ज़ायद अरसा बंद रहने के बाद मरहलावार हुकूमती SOPs के मुताबिक दोबारा खोल दिए गए। तलबा इंतहाई खुश दिखाई दे रहे हैं। शराज अहमद शराजी की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए मार्च के वस्त में हुकूमती पाकिस्तान ने तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए थे, जिससे तदरीसी निज़ाम गैर मुय्यना मुद्दत के लिए रुक गया था और तलबा को इल्म के हुसूल में रुकावट का सामना करना पड़ा। न सिर्फ ये बल्कि ऑनलाइन क्लासेस की झंझट में तलबा को धकेल दिया गया। कभी इंटरनेट की फराहमी मुअत्तल तो कभी कम स्पीड की वजह से तलबा को शदीद दुश्वारी का सामना रहा। ऑनलाइन क्लासेस का ये इशू होता था कि कभी नेट चला जाता था और इतना अच्छा से समझ नहीं आता था, और अब इधर आकर बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारी तालीम जो है वो दोबारा से बहाल हो गई है, क्योंकि सारे बच्चों का जो था वो बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था तालीम का। कोरोना वबा की सूरत हाल बेहतर होने और बैनुल सूबाई वज़रा कॉन्फ्रेंस की तजवीज़ पर नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने 15 सितंबर को मरहलावार स्कूल खोलने की खत्मी इजाज़त दी, तो इस्लामाबाद के बच्चों ने भी तवील छुट्टियाँ एंजॉय करके स्कूल की राह ली। तालीमी इदारे हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करने के पाबंद होंगे और इस बारे में स्कूल स्टाफ को तरबियत देने का अमल भी जारी है। हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं इस चीज़ से कि कैफेटेरिया वगैरह ओपन हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाएगी। ऑनलाइन क्लासेस से हम बिल्कुल थक चुके हैं। डेफिनेटली हमारे लिए तो मुश्किल था ही, हमारे टीचर्स के लिए इससे ज़्यादा मुश्किल था कि ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाना, और ग्रेड्स हमें अच्छे नहीं मिले जिस तरह हम डिमांड कर रहे थे। ऑनलाइन पे कभी नेट का प्रॉब्लम हो जाता था और कभी कोई बच्चियाँ आती थी, कोई बच्चियाँ नहीं भी आती थी। पर स्कूल में ये है कि सारी बच्चियाँ आती हैं और सही से मैम पढ़ा भी सकती। असातिज़ा कहते हैं कि तालीमी इदारे बहुत पहले खुल जाने चाहिए थे, मगर बच्चों की ज़िंदगी के लिए हुकूमत की तरफ से एहतियात भी काबिल तहसीन है। अचानक से हमारे ऊपर ये आ गई डिज़ीज़ आ गई, लेकिन हमने इससे लड़ते हुए जो कुछ भी किया SOPs के रूल्स को तहत किया। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्कूल जो है कि रीओपनिंग रीजॉइनिंग हो गई है। इससे भी ये है कि हम सक्सेसफुल जा रहे हैं। स्टूडेंट्स भी घर में उस लिहाज से तालीम हासिल नहीं कर सकते थे जैसा कि वो स्कूल में आके कर सकते हैं। काफ़ी इश्यूज़ थे, इसलिए स्कूल्स का खोलना भी कंपलसरी था और साथ साथ SOPs पर अमल दरामद बनाना भी कंपलसरी है। कोरोना वबा ने जहां दुनिया के तमाम निज़ाम को मुतासर किया, वही बच्चों की तालीम का खर्च और कीमती वक्त का एक हिस्सा ज़ाया होना एक नाकाबिल तराफी नुकसान है। मगर असातिज़ा लंबी छुट्टी के बाद इस नुकसान के अजाले और कमी को पूरा करने के लिए खासे पुरजोश और पुरुमीद नज़र आते हैं। लंबे अरसे के बाद मुल्क भर समेत वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के तालीमी इदारे खुल तो गए, मगर कोरोना का वार अभी भी जारी है। तलबा को SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाना चाहिए। कैमरामैन अताउर रहमान के हमरा शराज अहमद शराजी, JNN इस्लामाबाद। कोरोना वायरस वबा के बाद तालीमी इदारे खुलने का सिलसिला जारी। वफाकी वज़ीर शफकत महमूद का सरकारी स्कूल का दौरा, कहते हैं SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए, हर बच्चा फेस मास्क जरूर पहने। शफकत महमूद ने इस्लामाबाद के एक सरकारी स्कूल के दौरे के मौके पर कहा कि कोरोना वायरस का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए, हर बच्चा फेस मास्क जरूर पहने। उन्होंने कहा कि इस चैलेंज में कामयाबी जरूर हासिल होगी। हर स्कूल की मॉनिटरिंग होगी, जहां अमल दरामद ना हो रहा हुआ इन्हें वार्निंग दी जाएगी। शफकत महमूद ने मजीद कहा कि SOPs पर अमल ना होने की सूरत में स्कूल बंद भी किया जा सकता है। मुल्क में 215 के करीब यूनिवर्सिटीज हैं, हर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में भी SOPs को मद्देनजर रखा जाए। उन्होंने मजीद कहा कि मरहलावार बच्चों की तादाद बढ़ाई जाए, स्कूल आने और जाने का मरहला भी बहुत अहम है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वफाकी वजारतों के तरक्याती मंसूबों के लिए 73 अरब 71 करोड़ रुपए से जायद की रकम जारी कर दी गई है। वजारत खजाना के लिए 12 अरब 93 करोड़ रुपए से जायद के फंड्स जारी कर दिए गए। वफाकी वजारतों के तरक्याती मंसूबों के लिए 73 अरब 71 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम जारी कर दी गई। दस्तावेजात के मुताबिक वजारत आब वसाइल के तरक्याती मंसूबों के लिए 13 अरब 87 करोड़ रुपए की रकम जारी।
काबीना डिवीजन के लिए 13 अरब 48 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जारी, जबकि वजारत खजाना के लिए 12 अरब 93 करोड़ रुपए से ज्यादा के फंड जारी कर दिए गए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के तरक्याती मंसूबों के लिए 21 अरब 53 करोड़ से ज्यादा के फंड, आला तालीमी कमीशन के लिए 5 अरब 61 रुपए से ज्यादा की रकम और NTDC और पेप्को के लिए 7 अरब रुपए से ज्यादा की रकम जारी कर दी गई। वजारत सेहत के तरक्याती मंसूबे के लिए 3 अरब 26 करोड़ रुपए से ज्यादा के फंड, वजारत कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक के लिए 2 अरब 40 करोड़ रुपए के फंड जारी किए गए। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 9 अरब 41 से ज्यादा की रकम जारी कर दी गई, जबकि तख़फ़ीफ़ गुर्बत डिवीजन के लिए 2 करोड़ 70 करोड़ रुपए के फंड जारी किए गए हैं। सऊदी अरब के नायब वजीर खारजा आदिल अल जुबैर का वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी से टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दिहाइयों पर मुहित दरीना और गहरे बरादराना मरासिम हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपनी स्ट्रेटजिक शराकतदारी को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन मुख्तलिफ शोबाजात में दोतरफ़ा ताउन के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज का अहम बयान पाकिस्तान यमन के मामले पर सऊदी अरब से इजहार यकजहती करता है। हालिया दिनों में हौसी बागियों की तरफ से मिसाइल और ड्रोन हमले सऊदी अरब की सालमियत के खिलाफ हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज ने कहा कि सऊदी अरब के दिफाई इक़दामात की वजह से कई मासूम जानें बची, जो काबिल तारीफ है। पाकिस्तान यमन के मामले पर तमाम फ़रीक़ैन को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में करारदाद 2216 के मुताबिक पुरअमन मुज़ाकरात शुरू करने पर जोर देता है। हम सऊदी इत्तेहाद की जानिब से यमन की सालमियत बहाल करने को सराहते हैं। पाकिस्तान को यमन के शहर हौसी बागियों के हालिया फसादात पर तशवीश है। पहले भी इन फसादात से बेशुमार इंसानी जानें ज़ाया हुई, बहुत से लोग जख्मी हुए और लाखों बेघर हुए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जंग पर नहीं बल्कि मसाइल के पुरअमन हल पर यकीन रखता है। इससे हजारों इंसानी जानें बचाई जा सकती हैं और यमन के अवाम के मुस्तकबिल महफूज बनाए जा सकते हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा है कि नैब शफाफ और यकसा एहतसाब की पॉलिसी पर अमल पैरा है और एहतसाब एक तरफा उनको नजर आता है जिनकी आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं। केसेस का जल्द अज जल्द फैसला होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नैब हेडक्वार्टर्स में मुजारबा केस के मुतासरीन में रकूम की तकसीम की तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन नैब ने कहा कि नैब की कामयाबी में नायब कासिद से लेकर चेयरमैन तक सबको क्रेडिट जाता है। उन्होंने कहा कि नैब को किसी किस्म का कोई अस्तना हासिल नहीं, हम हर केस का तमाम पहलुओं से जायजा लेकर मेरिट पर फैसला करते हैं और ऐसा नहीं कि कोई बेगुनाह और इसके खिलाफ केस या रेफरेंस बनाया गया हो। एहतसाब एक तरफा उनको नजर आता है जिनकी आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि चीफ जस्टिस के फैसलों से हमारी रहनुमाई हुई। जिन लोगों ने नैब के कवानीन नहीं पढ़े वो भी तनकीद करते हैं और बड़े सियासतदान चेयरमैन नैब को मनाजरे का चैलेंज करते हैं। जायज और गलत तनकीद पर उनका मशकूर हूँ, कम अज कम याद तो रखा। चेयरमैन नैब ने मजीद कहा कि अगर नैब नाकाम इदारा होता तो ये 364 अरब रुपए कहाँ से निकलते। तनकीद करने से पहले आइन और कानून को देख लें। 1200 अरब रुपए के रेफरेंस के मामलात अदालतों में जेर समात हैं, धेले की नहीं करोड़ों रुपए की करप्शन की गई है। केसेस का जल्द अज जल्द फैसला होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उनका मजीद कहना था कि वो नैब की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए कोशा हैं। 2017 से पहले की नैब कारकर्दगी पर कुछ नहीं कहेंगे। वफाकी वजीर इत्तला फवाद चौधरी इस पार्लियामेंट से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। पाकिस्तान के पास दुनिया के 2 सबसे बड़े डाटा है। हम 20 करोड़ लोगों को आईडी कार्ड जारी करते हैं। हमारे 15 करोड़ मोबाइल फोन, हर मोबाइल फोन जो है वो फिंगर प्रिंटेड है। अगर हम अपने इन 2 डाटास को प्रॉपर इस्तेमाल करें तो रेप जैसे जराइम जो है अगर मुकम्मल खत्म नहीं हो सकते तो काफी हद तक उनमें कमी आएगी। और फिर आखिर में जनाब स्पीकर, अदालतों को हाथ जोड़कर कहना पड़ेगा कि अपने जज साहिबान को ट्रेनिंग दें। इन केसेस में सुलह नहीं हो सकती, ये केसेस सुलह के नहीं हैं। और हमने ये देखा है कि यहां पर जिस तरह मुल्ज़म आबद का हुआ कि 2 साल अदालत में गए, उसके बाद कौन खातून वहां पे 2-2 साल अदालतों में जाएगी और जोर जबरदस्ती से उनकी सुलह कराई जाती है। सो मेरी नजर में हमें ये मसले का हल
इंसाफ के निज़ाम में बेहतरी ला के निज़ाम इंसाफ को नाफिज करना है, तशद्दुद को लेजिटिमाइज करने से मामले हल नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जी नाज़रीन, वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं कि मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए जमहूरी इदारों का इस्तेहकाम नागुज़ीर है। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर दिया है। आलमी यौम जमहूरियत के मौका पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने अहम पैगामात दिए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि जमहूरियत आज़ादी राय के इजहार समेत तमाम बुनियादी हुकूक की फराहमी की ज़मानत देती है। अमन का क़याम इंसानी हुकूक की फराहमी और मुल्क की तरक्की जमहूरियत से वाबस्ता है। जमहूरी निज़ाम के ज़रिए अवाम मुल्क के इक़्तिसादी और सियासी निज़ाम में हिस्सा ले सकते हैं। जमहूरियत में मुल्क की खातिर सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर सोचने की ज़रूरत है। अवामी मसाइल को हल करने के लिए अवामी नुमाइंदों को इज्तिमाई सोच बनाना होगी। जमहूरियत का हुस्न है कि मुल्क को दरपेश मसाइल का हल बाहमी गुफ्तो शनीद और बातचीत से निकाला जाए। हमारा मजहब भी बाहमी मुशावरत के ज़रूरत पर जोर देता है। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत के तसलसल से मुल्क मजबूत हो रहा है। तमाम सियासी जमातें मुल्क को दरपेश चैलेंज से निपटने के लिए अपना किरदार अदा कर रही हैं। माजी में जमहूरियत का बार बार तसलसल टूटने की वजह से मुल्क के इदारे कमजोर हुए। जमहूरियत के तसलसल से इदारे मजबूत होंगे और मुल्क आगे बढ़ेगा। डिप्टी स्पीकर ने कश्मीरियों के बुनियादी जमहूरी हक के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की ट्वीट, कहते हैं स्कूल का पहला दिन आने में महीने लग गए। अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारे बच्चे दरसगाहों में वापस पहुंच गए। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा कि वबा भी ऐसी खौफनाक थी कि स्कूल खुलने में महीने लग गए। अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारे बच्चे दरसगाहों में वापस पहुंचे। तालीम के वज़रा और अरबाब इख्तियार का शुक्रिया कि एहतियात और तदबीर को महलूज़ खातिर रखते हुए तमाम फैसले किए गए। खुदा सबके बच्चों को लंबी उम्र और किस्मत दे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अपोजिशन जमातों की APC बेवक्त की रागनी है। पहले भी APC नाकाम रही, अब भी नाकाम रहेगी। वज़ीर आला पंजाब से वफाकी वज़ीर साहबजादा महबूब सुल्तान ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने इस मौका पर कहा कि पंजाब के हकीकी तरक्की का सफर शुरू हो चुका है, जो अब रुकने नहीं देंगे। अपोजिशन की सियासत सिर्फ ज़ाती मफादात के गिर्द घूमती है। उन्होंने कहा कि नुमाइशी मंसूबे नहीं बल्कि अवाम की हकीकी खुशहाली के लिए प्रोग्राम शुरू किए हैं। हुकूमत कागजी कार्रवाई के तमाशे बंद करे और हमजा शहबाज को अस्पताल मुंतकिल करे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह खान का पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज की फौरी अस्पताल मुंतकिली का मुतालबा। कहते हैं कि सियासी मुखालफिन के बारे में हुकूमती इंतकाम वाज़ेह है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज की फौरी अस्पताल मुंतकली का मुतालबा करते हुए कहा कि हुकूमत कागजी कार्रवाई के तमाशे बंद करे, हमजा शहबाज मुंतकिल करे। हमजा शहबाज 5 रोज से शदीद बुखार में मुब्तला हैं। तबीयत बिगड़ी तो इमरान नियाजी को पकड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज की अस्पताल मुंतकली में दानिस्ता ले तो लैल का नतीजा खतरनाक हो सकता है। इनकी सेहत मजीद खराब हुई तो इमरान नियाजी उस्मान बुज़दार का गिरबान पकड़ेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ड्रामेबाजियां बंद करे और हमजा शहबाज को अस्पताल मुंतकिल करे। कोरोना से मुतासरा हर शख्स को आइसोलेशन में रखा और अस्पताल ले जाया जाता है, मगर सियासी मुखालफिन के बारे में हुकूमती इंतकाम वाज़ेह है। लाहौर पुलिस ने मोटरवे ज़्यादती केस में गिरफ्तार मुलजिम शफकत को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किया, जहां अदालत से मुलजिम की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। ताहम इंसदादी दहशतगर्दी ने मुलजिम शफकत को शिनाख्ती परेड के लिए 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार मुलजिम शफकत को पहले सेशन अदालत में पेश किया गया, ताहम दहशतगर्दी की दफात की वजह से अदालत ने रिमांड देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मुलजिम को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। मुलजिम शफकत की अदालत में पेशी के मौका पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे और मुलजिम शफकत के चेहरे को ढांप कर अदालत में पेश किया गया। शफकत को दीपालपुर से गिरफ्तार किया गया था, जिसने खातून से ज्यादती और डकैती का एतराफ जुर्म भी कर लिया। इसका DNA भी मुताज़ा खातून के नमूनों से मैच कर गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे ज्यादती केस में पुलिस को एक और कामयाबी मिल गई।
CIA पुलिस ने आबिद और शफकत के गिरोह में शामिल इकबाल उर्फ बाला मिस्त्री को साहिवाल से हिरासत में ले लिया। पुलिस जराये के मुताबिक इकबाल उर्फ बाला मिस्त्री को गिरफ्तार मुलजिम शफकत की निशानदेही पर गिरफ्तार किया गया। इकबाल उर्फ बाला मिस्त्री मरकजी मुलजिम आबिद अली का करीबी साथी है। मोटरवे पर वारदात से कबल आबिद अली ने शफकत और इकबाल दोनों को बुलाया था, लेकिन इकबाल उर्फ बाला मिस्त्री रास्ते से ही वापस चला गया था। सेनेटर मिर्जा मोहम्मद अफरीदी पर मोटरवे पर नामालूम अफराद का हमला। सेनेटर मिर्जा मोहम्मद अफरीदी की गाड़ी के शीशे टूट गए। सेनेटर मिर्जा अफरीदी हमले में महफूज रहे। मोटरवे पर सफर गैर महफूज होने लगा। सेनेटर मिर्जा अफरीदी पर नामालूम अफराद ने भैरा के मकाम पर हमला किया। सेनेटर मिर्जा मोहम्मद अफरीदी ने बताया कि बगैर नंबर प्लेट गाड़ी ताकुब में थी। ताकुब के बायस स्पीड कम की और सर्विस एरिया की तरफ गया। स्पीड कम करने के बाद अचानक फ्रंट विंड पर कोई जोरदार चीज मारी गई, जिसके बाद नामालूम हमलावर फरार हो गए। सेनेटर मिर्जा अफरीदी सेनेट इजलास में शिरकत के लिए लाहौर से इस्लामाबाद के लिए सफर कर रहे थे। दिफा पाकिस्तान के हवाले से चौधरी महमूद हुसैन कॉम्बो फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम चौधरी शाहिद महमूद कॉम्बो की रिहाइशगाह पर तकरीब का एहतमाम किया गया। पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान और साबिक सदर PHF अख्तर रसूल चौधरी मेहमान खुसूसी थे। दिफा पाकिस्तान के हवाले से तकरीब में जंग सितंबर में पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया। चौधरी शाहिद महमूद का कहना था, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो दीन इस्लाम के नाम पर बना है। जंग सितंबर में पाक फौज ने बहादुरी की जो दास्तान रकम की, इसकी मिसाल नहीं मिलती। हमें अपने नई नस्ल को पाकिस्तान की अहमियत से आगाह करना है। अख्तर रसूल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बना है। पाक फौज ने जंग सितंबर में कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त देकर साबित किया कि जज्बा सच्चा हो तो कोई मंजिल मुश्किल नहीं होती। पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए हर किसी को अपने अपने शोबे में मेहनत करना होगी। पाकिस्तान अल्लाह और इसके रसूल के नाम पर बना है और यह हमेशा कायम रहेगा। मकबूजा कश्मीर के जिला पुलवामा में भारतीय फौज के एहलकारों पर सर्च ऑपरेशन के दौरान हमला किया गया है, जिसके नतीजे में 2 एहलकार शदीद जख्मी हो गए हैं। कश्मीरी मीडिया सर्विस के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान नामालूम हमला आवरों ने भारतीय फौज की गाड़ी पर धावा बोल दिया। हमलावरों की फायरिंग के जवाब में भारतीय फौज ने भी फायरिंग की, ताहम हमलावरों की फायरिंग से 2 एहलकार शदीद जख्मी हो गए, जिसके बाद मजीद नफरी को तलब किया गया। जख्मी एहलकारों को करीबी मिलिट्री अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां एक जख्मी की हालत नाजुक बताई जा रही है। भारतीय फौज की मजीद नफरी ने इलाके को मुहासरे में ले लिया है। सर्च ऑपरेशन ताहाल जारी है। जख्मी होने वाले एहलकारों की शिनाख्त जाहिर नहीं की गई। ट्रंप ने ईरान को अमेरिका पर हमले की सूरत में इंतहाई शिद्दत से जवाब देने की धमकी दे दी। किसी भी नौयत के हमले का जवाब ईरान को 1000 गुना ज्यादा संगीन हमले से दिया जाएगा। ट्विटर पर जारी बयान में अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का बदला लेने के लिए अमेरिका पर हमले और कत्ल की मंसूबाबंदी कर सकता है। अमेरिकी सदर का कहना था कि जनरल कासिम सुलेमान को मुस्तकबिल के हमलों की मंसूबाबंदी, अमेरिकी फौजियों के कत्ल और कई सालों में होने वाली हलाकतों की वजह से कत्ल किया गया। पेशावर के शहरियों के लिए मायूस कुन खबर। पेशावर पाकिस्तान सुपर लीग मैचेस की मेजबानी से महरूम हो गया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2021 सुपर लीग की मेजबान शहरों में से पेशावर का नाम निकाल दिया है। तर्जुमान PCB ने बताया कि पेशावर के अरबाब नियाज स्टेडियम में तरक्याती काम अभी अधूरे हैं, जिसकी वजह से वहां मैचेस कराना फिलहाल मुमकिन नहीं। PCB का कहना है कि कोयटा के बुगटी स्टेडियम में भी PSL 2021 के मैचेस नहीं हो सकेंगे। PCB के मुताबिक 2021 सुपर लीग के तमाम मुकाबले रावलपिंडी, कराची, मुल्तान, लाहौर में होंगे। शेखुपुरा के इलाके फिरोजवाला में लाकानूनियत का राज थम न सका। महकमा एजुकेशन और रेवेन्यू ब्रांच का हसास रिकॉर्ड चोरी हो गया। चोर महकमा एजुकेशन और रजिस्ट्रारी ब्रांच का रिकॉर्ड चोरी करके रफो चक्कर हो गए। सुप्रीडेंट मलिक लियाकत ने 15 पर फिरोजवाला पुलिस को कॉल की। पुलिस मौका पर पहुंच गई। रेवेन्यू का हसास रिकॉर्ड 1985 से लेकर 2020 तक चोरी हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजवाला जाहिद खान ने वाक़े का नोटिस ले लिया। रेवेन्यू और एजुकेशन के मुलाजमीन परेशान हो गए। पुलिस का कहना था कि चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की। खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।